मैं जानता हूँ कि आप क्रिकेट के दीवाने हैं, नहीं तो आपने क्रिकेट तो जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो टीवी पर हमें क्रिकेट दिखाया जाता है वो हमें अलग अलग एंगल से देखने को मिलता है और साथ ही स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक्स भी देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे क्रिकेट में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी का हाथ है। तो इसीलिए इस वीडियो में आप क्रिकेट में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने वाले हैं और इनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। और इनके बारे में जानने में आपको तभी मजा आएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को आखिर तक देखेंगे। दोस्तों, हम जो टीवी पर मैच देखते हैं वहाँ पर हमें अलग अलग एंगल से मैच देखने को मिलता है, जिसके कारण क्रिकेट को देखने का इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे मुमकिन हो पाता है? कैसे इतनी जल्दी कैमरा एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाता है? ये मुमकिन हो पाता है स्पाइडर कैम टेक्नोलॉजी की वजह से। स्पाइडर कैम एक केबल के जरिए स्टेडियम में उड़ता रहता है। ये इसके सॉफ्टवेयर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाता है और हमें पूरा 360 व्यू प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्रिकेट को देखने का मजा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इस स्पाइडर कैम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लंबे समय से फुटबॉल में किया जा रहा है और साथ इसका इस्तेमाल हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, बेसबॉल इस तरह के गेम्स में भी किया जाता है। और इस स्पाइडर कैम के कारण ही हम क्रिकेट के समय प्लेयर्स को सुन भी पाते हैं। स्नीकोमीटर, जब बॉलर बॉल फेंकता है और बॉल बिल्कुल बैट के करीब से होकर जाता है या फिर बैट को हल्का सा छू कर जाता है, तब अंपायर के समझ में भी नहीं आता है कि बॉल ने बैट को छुआ है या फिर नहीं। और तब इस स्नीकोमीटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ तभी किया जाता है जब ग्राउंड अंपायर डिसीजन थर्ड अंपायर के हाथ में देता है। ये स्नीकोमीटर स्टंप में लगा हुआ होता है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव सा माइक्रोफोन होता है जो कि बॉल की बैट से टकराने की आवाज को कैप्चर कर लेता है। ये बाकी के आसपास की एम्बिएंट नॉइज को इग्नोर कर देता है और सिर्फ फोकस बॉल की बैट से टकराने की आवाज पर करता है। और उसके कारण हमें एक बहुत ही बड़ा सा स्पाइक देखने को मिलता है जो कि ये समझने में मदद करता है कि बॉल बैट से टकराया है या फिर नहीं। हॉकाई, मैच के समय आपने टीवी पर इस तरह के अलग अलग ग्राफिक्स भी देखे होंगे जहां पर हमें वैगन व्हील्स, बहुत सारे कलरफुल बॉल्स और भी अलग अलग ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। और इसका इस्तेमाल बॉल टू बॉल कंपैरिजन करने के लिए, विकेट्स और बहुत सी चीजों को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। और ये मुमकिन हो पाता है इस हॉक आई टेक्नोलॉजी की वजह से। इसके लिए ग्राउंड के अलग अलग एंगल्स पर 6 कैमरास लगाए जाते हैं और किसी मैचेस में ज्यादा कैमरास भी लगाए जाते हैं। ये कैमरास बॉल के हर एक मूवमेंट को कैप्चर करते हैं और वो फुटेज सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर की तरफ भेजते हैं और फिर सिस्टम इस फुटेज के हर एक फ्रेम को एनालाइज करता है और 3D ग्राफिक्स फुटेज में कन्वर्ट करता है। और फिर उसके बाद उस 3D ग्राफिक्स फुटेज को टीवी व्यूअर्स और अंपायर्स की तरफ भेजता है। और ये भी एक बहुत ही गजब की टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत सी चीजों को एनालाइज करने में मदद करती है। हॉटस्पॉट, ये एक इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम है। इसका इस्तेमाल बॉल बैट से टकराया है या फिर पैड से टकराया है या फिर किसी और चीज से टकराया है, ये देखने के लिए इस हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इस हॉटस्पॉट के जरिए हमें बॉल एक ब्राइट स्पॉट में देखने को मिलता है जो कि ये समझने में मदद करता है कि बॉल ने बैट को छुआ है या फिर किसी और चीज को छुआ है। और चलो जानते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। उसके लिए ग्राउंड के अपोजिट साइड में 2 इंफ्रारेड कैमरास लगाए जाते हैं और ये कैमरा सिर्फ बॉल के मूवमेंट्स को ही कैप्चर करते हैं और बॉल को एक ब्राइट स्पॉट में दिखाते हैं। तो जब बॉलर बॉल को फेंकता है तो बॉल के आसपास फ्रिक्शन जनरेट होता है और बॉल के आसपास का टेम्परेचर बाकी की चीजों से सबसे ज्यादा होता है। और इसी फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके कैमरास बॉल के हर एक मूवमेंट को कैप्चर करते हैं और बॉल को एक ब्राइट व्हाइट स्पॉट में दिखाते हैं जो कि ये समझने में मदद करता है कि बॉल ने बैट को छुआ है या फिर किसी और चीज को छुआ है। आपने मैच के समय इस तरह का व्यू भी देखा होगा जो कि बैट्समैन के सबसे करीब होता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरह का व्यू लेने के लिए कैमरामैन बैट्समैन के पीछे जाकर ये व्यू कैप्चर करता है, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा व्यू हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि स्टंप में एक कैमरा भी लगा हुआ होता है। इस कैमरे के केबल जमीन के अंदर से होकर पीसी और टीवी इक्विपमेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं और इसी के कारण हमें इस तरह का व्यू देखने को मिलता है और इसके कारण हम बैट्समैन के पैरों की हलचल को भी देख पाते हैं। स्पीड गन या फिर रडार गन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्रिकेट के समय बॉल की स्पीड को कैसे मापा जाता है? तो उसके लिए स्पीड गन या फिर रडार गन का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर भी दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर ये स्पीड गन बॉल की स्पीड को कैसे माप सकती है? तो ये जो स्पीड गन है ये डॉपलर प्रिंसिपल इफेक्ट पर काम करती है।
इस स्पीड गन के अंदर रिसीवर्स और ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए होते हैं। ये पिच की तरफ वेव्स भेजती है और जब बॉलर बॉल को फेंकता है तो ये बॉल के मूविंग स्पीड को कैप्चर कर लेती है और हमें बॉल की मूविंग स्पीड दिखाती है। चलो फिर से स्टंप की तरफ मोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब बॉल स्टंप को छूता है तो हमें इस तरह के बेल्स देखने को मिलते हैं, उनमें रेड लाइट फ्लैश करती रहती है। और ये टेक्नोलॉजी भी बाकी की टेक्नोलॉजी की तरह ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके जरिए समझने में आसानी होती है कि आखिर बॉल ने स्टंप को छुआ है या फिर नहीं। स्टंप में 2 बेल्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो बेल्स होते हैं इनके अंदर लो वोल्टेज बैटरीज होती है, लेकिन उन बैटरीज की क्वालिटी बहुत ही हाई होती है और साथ ही इसके अंदर कुछ सेंसर्स और माइक्रो प्रोसेसर भी होता है। स्मार्ट बॉल्स। अभी तो क्रिकेट में नॉर्मल बॉल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फ्यूचर में हमें स्मार्ट बॉल्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी के समय में स्मार्ट बॉल भी बनाए जा रहे हैं। इस स्मार्ट बॉल को बनाया है एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने, जिसका नाम है कुकुबुरा, और दुनिया का सबसे पहला बॉल है जिसके अंदर माइक्रोचिप और सेंसर्स लगे हुए होते हैं। और इसके अंदर का ये माइक्रोचिप बॉल की रियल टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जैसे कि बॉल की स्पीड, बॉल की स्पिन, पावर और भी बहुत सी चीजें कलेक्ट करता है, जिसको हम अपने स्मार्टफोन, टैबलेट, पीसी या फिर लैपटॉप से चेकआउट कर सकते हैं। आपने बॉलिंग मशीन के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसके जरिए बैट्समैन अपनी प्रैक्टिस को और भी बेहतर बना सकता है, वो भी बिना किसी बॉलर के सहायता के। तो इस बॉलिंग मशीन में एक एलईडी स्क्रीन भी होती है, जहाँ पर हमें बॉलर के एनिमेशन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बॉलर दौड़ के आता है और बॉल फेंकता है और तभी इस मशीन के जरिए बॉल फेंक दिया जाता है, जिससे कि बैट्समैन को समझने में आसानी होती है कि बॉल कब आने वाला है। इस मशीन को अलग अलग स्पीड में इस्तेमाल किया जाता है और इसको स्मार्टफोन के जरिए कंट्रोल किया जाता है। साथ ही ये मशीन प्रोग्रामेबल भी है और इसकी हाइट को भी एडजस्ट किया जा सकता है। ये मशीन लगातार 30 बॉल फेंकती है और कुछ मशीनें तो ज्यादा भी फेंकती है, जिसके जरिए बैट्समैन अपनी प्रैक्टिस को और भी ज्यादा बेहतर बना सकता है। दोस्तों, भविष्य में सिर्फ बॉल ही स्मार्ट नहीं होंगे, बल्कि बैट्स भी स्मार्ट होंगी। लेकिन बैट्स के अंदर कोई भी चिप लगा नहीं होगा, बल्कि बैट के ऊपर इस तरह का सेंसर लगाया जाएगा, जो कि बैट के हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करेगा, जैसे कि आपने बैट को किस तरह से घुमाया, बैट का लिफ्ट एंगल, डाउन स्विंग, बैट की मूविंग स्पीड, इम्पैक्ट स्पीड, और साथ ही हमें बैट का पूरा वैगन व्हील और बाकी के पैरामीटर्स भी देखने को मिलेंगे, जिसको हम अपने स्मार्टफोन के जरिए चेकआउट कर सकेंगे। तो ये भी एक गजब की टेक्नोलॉजी है, जो कि बैटिंग की प्रैक्टिस को और भी ज्यादा बेहतर बनाएगी। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजीज, और अगर आपको इन टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने में मजा आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और इसी तरह के नए नए टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।